तो अगर आप एक बिजनेस ओनर हैं जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर अपना बिजनेस कर रहे हैं, दैट मीन्स आपने उस बिजनेस की ना कोई फर्म बनवा रखी, ना ही कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट करवा रखी, और आप प्लान कर रहे हो कोई नई कंपनी इनकॉर्पोरेट करवाने का या फिर उस बिजनेस की फर्म बनवाने का, या फिर आपके पास में कोई बिजनेस आइडिया है जिसके भी आप पे आप कोई फर्म या फिर कंपनी इनकॉर्पोरेट करने जा रहे हो, तो इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं उन टॉपिक्स के बारे में जो आपको पता होनी चाहिए बिफोर रजिस्टरिंग एनी काइंड ऑफ फर्म और कंपनी। सो कीप वॉचिंग द वीडियो। तो आजकल आपने काफ़ी सारी जगहों पे देखा होगा, ज़्यादातर स्टार्टअप्स का ही बूम चल रहा है और स्टार्टअप्स का इतना ज़्यादा क्रेज़ है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़ जो है इनकॉर्पोरेट हो रही है। बिकॉज काफ़ी सारे वीडियोस में और काफ़ी सारे CA/CS भी एडवाइस करते हैं लोगों को दैट अगर आपके पास में कोई बिज़नेस आइडिया है तो आप अपनी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इनकॉर्पोरेट करवा सकते हैं, जिसके अंदर शेयर्स सिस्टम होता है और उन शेयर्स के बदले आप जाकर के इन्वेस्टर्स से फंडिंग ले सकते हो। सो सिर्फ और सिर्फ उस बिज़नेस आइडिया के बेस पे ही काफ़ी सारे लोग अपनी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इनकॉर्पोरेट करवा लेते हैं। तो आई हार्डली रिकमेंड कि अगर आपके पास में सिर्फ एक बिजनेस आइडिया है तो आप अपनी एक कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं करवाएं अनटिल और अनलेस आपके पास में कोई ऐसा पेटेंट बिजनेस आइडिया या प्रोडक्ट नहीं है जिसके आपके पास में कॉपीराइट्स हो। बिकॉज ओनली इसी केस में आपके पास में इन्वेस्टर्स आएंगे और आपको फंडिंग देंगे और उसके बदले में आपकी कंपनी से शेयर लेंगे। तो अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि आपको उस केस में अगर आपके पास में कुछ ऐसा नहीं है तो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं बनवानी चाहिए। बिकॉज अगर आप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इनकॉर्पोरेट करवाने जाते हो तो जनरली आपके पास में 8 से 10 हज़ार से लेकर के 18 से 20 हज़ार के बीच में खर्चा आता है, डिपेंडिंग अपॉन द स्टेट और आप किसी अच्छे कंसल्टेंट या CA/CS से अगर वो कंपनी इनकॉर्पोरेट कराते हो। लेकिन अगर आपकी एक बार कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है और उसके बाद में अगर आपका बिजनेस आइडिया काम नहीं करता और आपकी बिजनेस के अंदर अर्निंग नहीं होती और आप सोचते हो कि आप अपनी कंपनी को जो आपने इनकॉर्पोरेट कराई है वो आप एज इट इज़ जा करके बंद कर दोगे ईजी गोइंग में, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। एक कंपनी को इनकॉर्पोरेट कराने के अंदर जितना खर्चा आता है उससे 2-3 गुना ज़्यादा खर्चा उसको बंद कराने में आता है। और काफ़ी सारे लोग इसी चीज़ के चलते अपना प्रॉफिट करने की बजाय नुकसान कर देते हैं उस पर्टिकुलर कंपनी से। तो ऐसा इसलिए होता है बिकॉज काफ़ी सारी कंप्लाइंसेज होती है एक कंपनीज़ की जो आपको फुलफ़िल करनी होती है, और अगर आप वो प्रॉपरली भी फुलफ़िल करने की ट्राई करते हो बट स्टिल इतनी सारी कंप्लाइंसेज होती है लाइक आपके डायरेक्ट टैक्सेस एंड डायरेक्ट टैक्सेस, बैलेंस शीट मैनेजमेंट और जो MCA के फॉर्म्स होते हैं, साथ में PF ESI एटसेट्रा एटसेट्रा, उनमें से कोई ना कोई चीज़ें मिस हो ही जाती है, जिसके चलते आप जब अपनी कंपनी को क्लोज़ कराने जाते हो तो इन डिपार्टमेंट से आपके पास में इंस्पेक्टर्स आते हैं जो आपकी कंपनी की ऑडिट करते हैं, और आपने जो कंप्लाइंसेस प्रॉपरली इनमें से नहीं कराई होती उनके ड्यूज़ और डैमेजेस निकाल करके आपको हज़ारों लाखों रुपए का खर्चा बता देते हैं जो आपको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को पे करना होता है। और जब आप ये ड्यूज़ और पेनल्टीज़ जो डिपार्टमेंट्स ने निकाले हैं वो आप उनको चुका देते हो गवर्नमेंट को, उसके बाद ही ये जो डिपार्टमेंट्स है आपको रिलीज़ करते हैं और आपकी कंपनी को क्लोज़ करते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कितने टाइप के बिजनेस एंटिटीज़ होते हैं, कैसे कैसे आप अपने एक बिजनेस को अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज सेक्टर में ले जा सकते हो, क्या क्या ऑप्शंस आपके पास में अवेलेबल है। तो जैसा कि मैंने बताया बहुत ही सारे बिजनेस एंटिटीज़ अवेलेबल होते हैं लाइक प्रोप्राइटरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, OPC, LLP एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, जिनके थ्रू आप अपने बिजनेस को रजिस्टर कर सकते हो एज ए फर्म या फिर एज ए कंपनी। इनमें से आई हार्डली रिकमेंड कि अगर आपका एक ऐसा बिजनेस है जो कि प्रॉफिटेबल है और सस्टेनेबल है, आपको ना कोई इन्वेस्टर को लेकर के आना है अपनी कंपनी में जिससे आपको फंडिंग लेनी है, ना ही आपका कोई शेयर सिस्टम है जो आपको अलग अलग लोगों में बांटना है, तो उस केस में आपको प्रोप्राइटरशिप फर्म के साथ में ही जाना चाहिए। इस फर्म को बनवाने में आपका कोई भी खर्चा नहीं होने वाला है, सिर्फ और सिर्फ 2-3 हज़ार का अगर आप किसी CA/CS या कंसल्टेंट के थ्रू कराते हो ये वाली फर्म रजिस्टर, तो इतने से ही चार्जेस के अंदर आपकी फर्म रेडी हो जाएगी और आप अपना बिजनेस एक ऑर्गेनाइज सेक्टर में कन्वर्ट करके ईजिली कर पाओगे। और अगर आप ये सेम टाइप का बिजनेस किसी पार्टनर्स के साथ में कर रहे हो तो आप पार्टनरशिप फर्म के साथ में भी जा सकते हो, और इनकी कंप्लाइंसेस भी बहुत कम होती है MCA की कंपनीज़ के थ्रू जो कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, LLP, OPC वगैरह होती है, उनसे बहुत ही कम कंप्लाइंसेस आपको फुलफिल करनी होती है। इनका मेंटेनेंस भी बहुत कम होता है और इनके अंदर आप ईजी गोइंग में अपना बिजनेस रन कर सकते हो। अब अगर इसकी बात करें कि कैसे आप अपनी एक प्रोप्राइटरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म या फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना सकते हो, तो उसके लिए भी डिटेल्ड वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, जिसकी प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल के दे दूंगा। वहां से जाकर के उनको चेकआउट कर सकते हो और अपने अकॉर्डिंगली अपनी फर्म या फिर कंपनी इनकॉर्पोरेट करा सकते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे। यही आज की वीडियो का मोटिव था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंडिया के अंदर जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में बिजनेस कर रहे हैं, जिनका अगर आप रेशो चेक करोगे तो बहुत ज़्यादा है, और उन लोगों के पास में इन सब चीज़ों की अवेयरनेस नहीं होती, जिसकी वजह से काफ़ी सारे CA/CS कंसल्टेंट उनको मिसगाइड करके उनकी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इनकॉर्पोरेट करवाना चाहते हैं और करवा भी देते हैं काफ़ी सारे लोग, जिससे
हैं उन लोगों की तो कमाई हो जाती है, बट जो लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं उनका बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है। तो आप इस चीज़ के बारे में बिल्कुल अवेयर रहिए और अपने अकॉर्डिंगली जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसी के बिहाफ पे आप अपना बिजनेस एंटिटी सेलेक्ट करिए और उसी के अंदर अपनी कंपनी खोलिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि इसी टाइप की और भी वीडियोज़ की अपडेट आप सभी लोगों को मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।